का बिहार न्यूज 24 से मैं पाठक जी विष्णु अपने सहयोग के साथ आपको बता दें कि अभी लोग गढ़हनी प्रखंड और नगर पंचायत के तहत उत्तर पट्टी में खड़े हैं और उत्तर पट्टी का एक संदेश रहा है हमेशा से किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ सफल कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है। उन कार्यकर्ताओं में से हमारे बीच बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और विशेष बात आपको बता दें कि ये पाक महीना भाइयों का चल रहा है और उसी पाक महीने में एक पहली पार्टी रही इफ्तार पार्टी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुन्ना जी। इसकी जानकारी विशेष इन्हीं से लेते हैं। मुन्ना जी, आपका स्वागत है जी। क्या कुछ कहिएगा? इस पाक महीने में मैं यही कहूँगा कि जो आपसी भाईचारा की हमारे मदीने मस्जिद की तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जो कि हर साल किया जाता है, इस साल भी किया गया था और बहुत सारे लोग जो हैं आए हुए थे। दोनों ही जिसे हमारे भारत में गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको आगे बढ़ाते हुए, उसका ख्याल करते हुए यहाँ पे हर धर्म के लोग आए हुए थे और बहुत ही आयोजन सफल रहा। और यही कि हम लोग मतलब हर बार आयोजन इसी तरह से कराते रहेंगे और ऊपर वाले का करम हुआ इसी तरह से रहेगा। तो हम जो माह रमज़ान में जो बरकत है इसी तरह से हम लोग को मिलता है। पिछले साल की भांति इस साल काफ़ी अच्छे और एक बेहतरीन ढंग से ऐतिहासिक तरीके से सभी लोगों ने सहयोग किया और देखने को मिल रहा है हमारे बड़े भाई गुड्डू बबुआन जी भी यहाँ आए हुए हैं और भी बहुत जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। क्या कुछ कहिएगा इनके लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि और इस बार जो है थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोगों के सहयोग मिला और बहुत ज़्यादा तौर पे हम लोग आयोजन इसका कर सके। इसी तरह से ऊपर वाले के करम से हम लोग और अगले साल और इससे भी ज़्यादा ये करेंगे, इंतज़ाम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और अगले साल अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नसीम अहमद हुआ, गढ़हनी उत्तर पट्टी उर्फ मुन्ना। जैसा कि हमने अभी देखा कि मुन्ना जी एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, एक दूसरे के सहयोग से चलने वाले व्यक्ति हैं और विशेष बातें हमारे एक और सर्जन से बात करेंगे। मस्जिद के इमाम हैं और सर स्वागत है आपका, क्या कुछ कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान का महीना नहायत ही बरकत वाला और रहमत वाला है। रहमत का माना होता है हमदर्दी, भाईचारगी, इखलाक, मोहब्बत, मिलनसार और संस्कार, अच्छे संस्कार। ये रमज़ान रहमत का पैगाम लेके आता है और बरकत का पैगाम लेके आता है। और इफ्तार का जहाँ तक मसला रह गया तो इसमें मदीना मस्जिद कमेटी वाले ने बढ़ चढ़ कर बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया इन्होंने और माशाअल्लाह इलाकाई लोग भी पहुँचे। अपने मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिम भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। सारे लोग जिन लोगों तक दावत पहुंची सारे लोग आए और हम लोगों का हौसला अफजाई किया और सारे लोग माशाअल्लाह सारे लोग पहले इफ्तारी किए हुजूर और पानी के साथ, उसके बाद अल्लाह की इबादत भी की है और साथ में मिलकर सारे भाई, हिंदू मुस्लिम सारे भाई लोग मिलकर इफ्तारी बैठ कर किए। ये यकीनी तौर पर इत्तेहाद का पैगाम चाहता है कि चाहे वो हमारे समाज के मुस्लिम भाई हों, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हों। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी मौके से अपने सहाबा से फरमाया था कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव करो और पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव करो। अर्थात जिसका मतलब क्लियर होता है कि आपके पड़ोसी में, आपके घर के आसपास, आपके समाज में रहने वाले, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हों, बहैसियत इंसान हर एक के हुकूक को अदा करने का हुक्म मिला। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। आज माशाअल्लाह मदीना मस्जिद कमेटी वालों ने सारे लोग मिलकर इस पर बेहतरीन तौर पर अमल करने की कोशिश की है। हम यकीनी तौर पर यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन कमेटी को, सारे नौजवान को
अल्लाह सेहत व सलामती रखे और हम सारे लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबके साथ इत्तेहाद बरकरार रखे। जैसा कि देखने को मिलता है तमाम हिंदू भाई लोग का भी होली का पर्व मना, वहाँ की पार्टी और यहाँ की पार्टी लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में सभी लोग पार्टी करते हैं तो वहाँ बफर सिस्टम रहता है। यहाँ ज़मीन पर बैठ करके एक अच्छा संदेश और संस्कार के प्रति जो भाव रहा उस पर क्या विचार है? ये तो इस्लामिक नज़रिए से आप देखेंगे तो बैठकर खाना ये इस्लाम में सुन्नत कहलाया। सुन्नत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीक़ा रहा कि इंसान बैठकर खाए। और साथ में अगर दुनियावी तौर नज़रिए से देखेंगे तो इसमें तो इंसान का भेदभाव सारा कुछ ख़त्म हो रहा है और इंसान ज़मीन पर बैठकर खा रहा। मतलब क्या है कि एक दिन इंसान को इसी मिट्टी में जाना है, इंसान को मिट्टी से लगाव होना चाहिए और जब इंसान बैठकर खाता है तो मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल महसूस करता है और अच्छे से वो बेहतरीन तौर पर आराम से खाता है। इसके अलावा भी एक शब्द कहा गया है, ज़मीन पर बैठने वाले को जमींदार कहा जाता है जी। और मैं माशाअल्लाह क्षमा चाहूँगा, ये हमारे शब्दों में ऐसा सुना जाता है कि ज़मीन से जुड़े लोग, धरातल से जुड़े लोग आपके बीच भी मौजूद हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय आपका जानना चाहेंगे? मैं मुफ्ती मोहम्मद नजमुद्दीन रज़वी मिसबाही, इमाम मदीना मस्जिद और साथ में मदरसा दारुल उलूम रज़विया उत्तर पट्टी के प्रिंसिपल और जिसको उर्दू में आप कह लीजिए सदर मुदर्रिस दारुल उलूम रज़विया उत्तर पट्टी है। हमारे साथ एक अच्छे समाज सेवी और एक अच्छे गार्जियन, जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम लोगों ने इनके साथ सेल्फी वगैरह लिया और बता दें कि एक बहुत ही खूबसूरत अदा है भैया की कि सभी के साथ एक दूसरे का सहयोग हमेशा बना रहता है। देखा जाता है आरा से लेकर के यहाँ तक एक कॉल पर बड़े भाई आते हैं और सभी लोग इस पर खुश रहते हैं। बड़े भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं यहाँ मदीना कमेटी के सभी सदस्यों को अपने तरफ से और जिले के तरफ से जो हम बस एसोसिएशन के अपने अध्यक्ष हैं, एसोसिएशन की तरफ से भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो हम जैसे लोगों को भी इस कमेटी के सदस्य के द्वारा निमंत्रण दिया और हम आए। और हम चाहेंगे कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम लगे तो हमको पुनः लोग बुलाए और हम दिल से, शौक से, प्रेम से इन लोगों के बीच में भाईचारा आके भाईचारा निभाए और रहें, साथ में हम इसमें शरीक रहें। जैसा कि खान साहब ने कहा कि ज़मीन पर बैठने का एक का अर्थ रहा कि ज़मीन में ही मिल जाना है और इसका आनंद कुछ अलग ही है, कंफर्टेबल भी फील करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा हिंदू समाज भटक रहा है इस मुद्दे को लेकर, क्या कुछ कहिएगा? पहले से तो परंपरा यही था जी, संस्कार तो था, पहले का संस्कार, संस्कृति, परंपरा हमारा यही था जो बहुत पुरखों लोग हमारे जी रहे थे। अब आज क्या वेस्टर्न कल्चर बहुत सारा डेवलप, IT से लेकर पूरा सिस्टम डेवलप, तो उसके हिसाब से कुछ लोग ढल रहे हैं। ये नहीं कि पहले का, लेकिन लास्ट में अंततः वही कल्चर आएगा जो हमारा परंपरा पुराना था और उसी में आज भी हम लोग बैठे तो काफ़ी संतुष्टि मिला। और जो छोटे छोटे बच्चों का प्यार अपने भाईजानों के साथ एक साथ मिलकर, ये इसने सब जगह सभी जगह नहीं मिल सकता है। ऐसे कुछ खास जो उस तरह के लोग हैं उन्हीं लोगों के बीच में मिलता है। इसके लिए हम उनको फिर एक बार आभार व्यक्त। देखा जाता है सर कि आप एक अच्छे समाज सेवी के नाते सबके एज ए गार्जियन, युवा दिलों की धड़कन भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं हर जगह एक छोटे से कार्यक्रम, बड़े से कार्यक्रम में आप जाते हैं और एक बेबाक अंदाज में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अपने से जितना बन सके गुड्डू भाई, गुड्डू भगवान जी खड़े रहते हैं। जैसा कि अभी हमने रामलीला मैदान में भी देखा, रामनाम मैदान के होली मिलन में भी देखा कि कहीं ना कहीं गुड्डू भगवान जी का एक अलग अहम रोल रहा है और इसके लिए सभी भाइयों का सहयोग भी रहता है और युवाओं की धड़कन है। एकाएक ये गुड्डू भगवान में बदलाव किस तरह हुआ, कैसे हुआ? ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच के लोग हमको याद कर रहे हैं और हम ऊपर वाले से, ईश्वर अल्लाह से हम निवेदन करेंगे ये उस लायक हमको बनाए कि जो भी हमारे पास है वो कम से कम दुखी नहीं रहे, वो हर स्तर से सुखी रहे। और यही उनसे भी चाहेंगे कि जो लोग भी आजकल के शिक्षित युवा हैं तो किसी भी कास्ट, किसी के धर्म को हो, अगर उनको बेरोजगारी में, तो हम लोग वहाँ पर जाकर कम से कम कुछ न कुछ अपने माध्यम से कुछ लोगों को बेरोजगारी दूर करें। उसके लिए देश से विदेश जहाँ तक हम लोग का अप्रोच है, हम लोग
लगे रहते हैं और आगे भी करेंगे। और इस कमेटी में भी जितने भी सदस्य उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि किसी को किसी भी तरह का अगर हमारे लिए कोई ज़रूरत होगा तो हम तन मन धन से 24/7 खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः आपका परिचय आपके मुख से होना चाहिए सर, क्या आपका परिचय? हम गुड्डू से बबुआन, समाज सेवी भोजपुर जिला है। धन्यवाद। देख सकते हैं विनम्र भाव से गुड्डू बबुआन जी का आगमन हुआ और सभी के चहेता आप देख सकते हैं कैमरामैन के माध्यम से सभी को एक दूसरे के गले लग करके बधाई देते हैं और आभार भी व्यक्त किया। इसी तरह बने रहें, जुड़े रहें। मैं पाठक जी आप दूसरे के सहयोग से, आपके सहयोग से आपके सामने खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।